हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये चार दवाइयों का कॉम्बिनेशन जिस किसी भी पेशेंट को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की शिकायत हो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाती है, उनके लिए मैं आज आपको चार दवाई ऐसी बताऊंगा जिनको लेने मात्र से आपको, जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं कि प्रोस्टेट का आपका ऑपरेशन के सिवाय कोई इलाज नहीं है, वे पेशेंट इन मेडिसिन को ज़रूर एक बार इस्तेमाल करें। आप देखेंगे इस मेडिसिन के इतने अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं कि प्रोस्टेट का साइज अपने आप ही घटना शुरू हो जाता है और आप चाकू छू रहे, यानी आप ऑपरेशन से बच जाते हैं। फ्रेंड्स, युवा व्यक्ति में प्रोस्टेट का आकार एक छोटे अखरोट के जैसा होता है, यानी प्रोस्टेट का आकार बहुत छोटा होता है। ये 1.5 इंच चौड़ाई और 1 इंच लंबाई में, जो 3 इंच मोटाई होती है इसकी, ये इसका साइज होता है। वजन लगभग 3.5 ड्रम के करीब इसका वेट होता है। इसका स्राव लेकर कुछ नलियां मूत्र प्रणाली में खुलती है। आयु बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट का परिणाम भी बढ़ने लगता है। प्राय 50 साल की एज के बाद ये रोग बढ़ना शुरू होता है। 55 साल के बाद 33% करीब लोगों में, 30-35% लोगों में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, परंतु उनमें से पीड़ा में सिर्फ 5% ही लोग होते हैं। किसी को ये प्रोस्टेट बढ़कर मौसमी जितना बड़ा हो जाता है, किसी में इतना बढ़ जाता है कि जैसे नारियल होता है, इतना बड़ा आकार इसका हो जाता है। फ्रेंड्स, इस ग्रंथि से के बढ़ने से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। कई बार यूरिन आना बंद हो जाता है। यूरिन फ्लोमेट्री कराएं तो यूरिन में फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है, यानी प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। प्रोस्टेट बढ़ने पर मूत्र नली पर दबाव पड़ता है, उससे मूत्र नली कई बार बंद हो जाती है और मूत्राशय में ही मूत्र सारा रुकना शुरू हो जाता है, यानी जमा होना शुरू हो जाता है। पेशाब करते समय सारा पेशाब एक बार में नहीं निकलता। कई बार यह पेशेंट मूत्र कई सेर तक इसका पेशेंट का कई ml तक पेशेंट का यूरिन मूत्राशय में ही इकट्ठा हो जाता है। रोगी को पता भी नहीं चलता यह ग्रंथि अक्सर वृद्धावस्था में क्यों बढ़ती है। इसका अभी तक पूरी तरह से साइंस में पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसका इलाज बहुत इजीली है। यदि इसका कारण का पता चले तो कारण को तुरंत ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथिक में इसके जो सिम्टम्स होते हैं, होम्योपैथिक एक ऐसी पैथी है जो मरीज का इलाज नहीं करती, मर्ज का इलाज करती है। मरीज के सिम्टम्स क्या है उसके आधार से दवाई का चयन किया जाता है और जैसे ही पेशेंट के सिम्टम्स के आधार से मेडिसिन देते हैं, वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। पेशाब करते समय सारा पेशाब एक बार में नहीं निकलता। यह ग्रंथि वृद्धावस्था में ही बढ़ती है, अधिकतर देखने में आता है। शायद ऐसा हो सकता है कि वृद्धावस्था में सभी ग्रंथियां बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। हमारे शरीर की कोई भी ग्रंथि हो, वे एक उम्र बढ़ने के साथ साथ ग्रंथियां टाइट होनी शुरू हो जाती है, कड़ी पड़ जाती है। वैसे प्रोस्टेट बढ़ने के में कई साल लग जाते हैं, यानी ये बहुत आहिस्ता धीरे धीरे बढ़ता है। प्रथम अवस्था में दर्द कभी कभी होता है इसके पेशेंट को। द्वितीय अवस्था में जाने पर इसको दर्द कम हो जाता है, यानी पेशेंट को शुरुआत जब इसकी होती है तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि भारी, मुझे नीचे मूत्राशय के आसपास बहुत भारीपन हो रहा है और यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। तो भारीपन के साथ साथ इसको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई चीज़ अंदर बढ़ रही हो। ये इसके सिम्टम्स मेन होते हैं और जैसे ही एज बढ़ती जाती है, इसका वो उसको एक आदत जैसी बन जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती रहती है, उस समय इसको महसूस नहीं होता कि मेरी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है। इसको महसूस तब होता है जब इसको यूरिन फ्लोमेट्री में बहुत दिक्कत होती है, यानी यूरिन पास करने में बहुत परेशानी होने लगती है। यूरिन में प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता, बहुत पतली धार में पेशाब आता है या कई बार तो पेशाब रुक भी जाता है
और कई बार पेशाब बूंद बूंद करके आता है। वैसे प्रोस्टेट बढ़ने में, जैसे मैंने आपको प्रो सिम्टम्स बताए हैं, अंतिम अवस्था में हर समय मूत्राशय में दर्द बना रहता है, जिस समय पूरी तरह से बढ़ चुकी होती है, क्योंकि पेशाब करने के बाद मूत्राशय में काफ़ी पेशाब बच जाता है। यदि धैर्यपूर्वक इस दवाई का प्रयोग किया जाए तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर किया जा सकता है। ये चार मेडिसिन ये चार मेडिसिन इसमें कॉम्बाइन के रूप में यूज की जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है इसमें चिमाफिला। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि व्यक्ति जिसको प्रोस्टेट की शिकायत होती है, वो व्यक्ति बैठकर पेशाब नहीं कर सकता। ये पेशेंट खड़ा होकर और आगे की तरफ झुककर टांगे चौड़ी करके पेशाब करता है, अन्यथा इसको यूरिन पास बिल्कुल नहीं होता। उसमें भी इसको पूरी तरह से यूरिन पास नहीं हो पाता, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, थोड़ी बहुत बीच बीच में फ्लो बनती है, फिर बूंद बूंद करके पेशाब आने लगता है। ऐसी स्थिति में चिमाफिला बहुत बेस्ट मेडिसिन है। सेकंड मेडिसिन इसमें सेबर सेरुलेटा है। सेबर सेरुलेटा मेडिसिन सभी ग्रंथियां, हमारे शरीर की कोई भी ग्रंथि यदि बढ़ जाती है और वो टाइट पड़ जाती है, उनमें भी काम करती है। विशेषकर ये प्रोस्टेट ग्रंथि की मेडिसिन है। जिनको प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और वहाँ पर जलन, दर्द और हर समय कॉम्प्लिकेशन बना रहता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे अंदर जख्म हो गए हो, या कई बार ऐसा भी एहसास होता है जैसे मेरे यूरिन ब्लैडर में पस बन गया हो। बन भी जाता है कई बार पेशेंट को पस। ऐसी स्थिति में सेबर सेरुलेटा बहुत ही बेस्ट कार्य करने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है क्लेमेट्रिस। क्लेमेट्रिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसको यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी यूरिन बिल्कुल ही नहीं आता। क्लेमेट्रिस ये मेडिसिन देने से पेशेंट को आप 15-15, 20-20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद भी इस मेडिसिन को यदि देते हैं तो पेशेंट को तब तक आप देते रहें जब तक यूरिन आना शुरू ना हो जाए। जैसे ही यूरिन आना शुरू हो जाता है, इसकी डोज बढ़ा सकते हैं आप। क्लेमेट्रिस प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से जिनको यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है, उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। ये इसके पेशेंट को प्रोस्टेट बढ़ने के साथ साथ नीचे टेस्टिज में भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। प्रोस्टेट के साथ साथ इसको टेस्टिज में सूजन बन जाती है, हर समय दर्द बना रहता है। ऐसी स्थिति में क्लेमेट्रिस बहुत उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें लास्ट मेडिसिन है परेरा ब्रेवा। ये मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है, इस पेशेंट को पेशाब नली में हर समय ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई चीज़ अटकी हुई है, उसमें रुकावट महसूस होती है। कई बार पेशेंट को स्टोन होती है, यूरिन में स्टोन की वजह से भी पेशाब रुक जाता है। ये पेशाब नली में फंसी हुई स्टोन को भी निकालने का बखूबी कार्य करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिनको भी पेशाब नली में स्टोन फंस जाती है, उसके लिए परेरा ब्रेवा बहुत ही शानदार मेडिसिन है। ये फ्रेंड्स 4 मेडिसिन है। चारों मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है, और मदर टिंचर में लेके आप इन मेडिसिन को चाहो तो 5-5 बूंद दवाई चारों मेडिसिन की आप, यानी 20 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में, यदि ज़्यादा स्थिति खराब है तो पेशेंट को हर 3-3 घंटे बाद दें। यदि पेशेंट को केवल ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, यूरिन फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऐसे पेशेंट को आप दिन में 3 से 4 बार इस मेडिसिन को दें। गुनगुने पानी में देंगे तो और भी जल्दी ये रिजल्ट देखने में इस मेडिसिन के आते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि की ये चारों मेडिसिन बहुत लाजवाब मेडिसिन है। जिस किसी को डॉक्टर बोल देते हैं कि ऑपरेशन के सिवाय तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, आप इस मेडिसिन को मेरे कहने मात्र से 3 महीने इस मेडिसिन को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोस्टेट का साइज अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। ये मेडिसिन आपको साल 6 महीने यूज करनी होती है। आप चाकू छुरे तेज हथियारों से बच सकते हैं, कटने से बच सकते हैं। आपके प्रोस्टेट का साइज ये मेडिसिन नॉर्मल करने लगती है।
आप इन मेडिसिन को कंटिन्यू रखें, बीच में ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये मेडिसिन आपके प्रोस्टेट के लिए जैसे कह देते हैं कि रामबाण होती है, बहुत ही उपयुक्त, बहुत शानदार मेडिसिन है। इसका आप यूज जरूर करें जिस किसी को भी प्रोस्टेट की शिकायत है। प्रोस्टाइटिस मीन्स प्रोस्टेट में सूजन। प्रोस्टेट का मतलब, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मतलब होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। फ्रेंड्स, प्रोस्टाइटिस और प्रोस्टेट में अंतर होता है। प्रोस्टाइटिस हमेशा जिस समय इन्फ्लामेशन की शिकायत होती है, यानी प्रोस्टेट में सूजन बन जाती है, उसे प्रोस्टाइटिस कहते हैं। और जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं उनको केवल प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए मेडिसिन है। प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन के लिए अदर मेडिसिन इसमें लगानी पड़ती है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। जिनको भी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हो और बहुत परेशान हो, कई ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे बुजुर्ग लोगों में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनको का आप ऑपरेशन भी नहीं करा सकते, उनके लिए आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना बहुत ही फायदेवर साबित होगा। यानी जो व्यक्ति हद से ज़्यादा कमज़ोर है और एलोपैथ डॉक्टर भी उनको ये बोल देते हैं कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन पेशेंट की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यानी इसके पेशेंट को पेशाब बिल्कुल नहीं आता, और आता है तो बूंद बूंद करके आता है। पेशाब की थैली पूरी तरह से भरी रहती है। जब पेशाब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो यूरिन इन्फ्लोमेटरी की शिकायत हो जाती है। कई बार पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, वापस किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी खराब होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो आपको ये सावधानी रखनी है, कभी भी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होता है। हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। हमारी किडनी हमारे रक्त शोधन का काम करती है। रक्त से जितने भी विषैले तत्व होते हैं, किडनी का काम होता है उनको मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकालने का। लेकिन किडनी ने रक्त शोधन तो कर दिया, लेकिन वहाँ से जैसे ही किडनी ने हमारे टॉक्सिन को हमारे यूरिन ब्लैडर तक पहुँचाया, यूरिन ब्लैडर या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, नसें इतनी कमज़ोर हो जाती है कि यूरिन फ्लो बिल्कुल नहीं है, यूरिन पास होने में दिक्कत हो रही है। उसमें आप यूरिन ब्लैडर आपके कमज़ोर होने की वजह से भी आपको यूरिन फ्लोमेट्री में दिक्कत आती है, यानी यूरिन पास करने में बड़ी परेशानी होती है। बूंद बूंद करके पेशाब आने लगता है, कई बार पेशाब रुक भी जाता है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ही रामबाण का कार्य करेगी। हमारे बुजुर्ग जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको अक्सर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वे ऑपरेशन की भी स्थिति में नहीं होते, उस समय इस मेडिसिन का यदि यूज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आपको मिलेंगे। 4 मेडिसिन है। पहली मेडिसिन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कई पेशेंट के कमेंट आते हैं कि सर मेडिसिन समझ में नहीं आई फ्रेंड, या कई बोलते हैं कि थंबनेल में आप लगा दो। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमें इतना समय नहीं मिल पाता। कई आपने हमारी वीडियोज भी देखी होंगी जिनमें हमारे आज तक भी थंबनेल नहीं लगा पाए, इसलिए मैं मेडिसिन आपको दो तीन तीन बार रिपीट करके बता देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। आपको एक बार नहीं समझ में आती, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो आपको मैं एक बार और रिपीट करके मेडिसिन बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें चीमाफिला, ध्यान दें आप, चीमाफिला। दूसरी मेडिसिन है इसमें क्लेमेट्रिस। तीसरी मेडिसिन है इसमें सेबल सेरुलेटा, और चौथी मेडिसिन है इसमें प्रेरा ब्राइवा। ये मेडिसिन प्रेरा ब्राइवा मूत्र नली में फंसी हुई पथरी को भी निकालती है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। मूत्र नली में पथरी फंसने से जिसको अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, केवल वही जान सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब